Hello guys, welcome to BIOGURU, to your own channel. Today we will discuss about implantation. Implantation क्या है? जब ब्लास्टोसिस यूट्रस की वॉल पर आकर स्टिक होगा, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस कंडीशन में ही होगा. जैसे आपने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट में क्लीवेज होगा, मरुला फॉर्मेशन होगा, देन ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, एंड इम्प्लांटेशन 6 to 7th डे में ही होता है. Now, the blastocyst comes out of the envelope, the zona pellucida, by lysing its wall with the help of the enzyme called trypsin. And later, the cells of the zona pellucida disappears. बाद में जो zona pellucida की जो cells हैं, जो layer है, वो disappear हो जाती है. The cells of the trophoblast stick to the uterine endometrium and form a part of fetal part of the placenta. देखिए प्लेसेंटा में दोनों पार्ट हैं, फीटल पार्ट भी होता है एंड मैटरनल पार्ट भी होता है. तो फीटल पार्ट किसने फॉर्म किया? ट्रोफोब्लास्ट ने. देन द ट्रोफोब्लास्ट इन्वेड्स द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. अब जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल वॉल है वहां पर उसका इंटरडिजिटेशन होगा. And then the process of implantation begins on the 6th day after fertilization. The process of implantation is aided by proteolytic enzymes produced by the cells of the trophoblast. अब ट्रोफोब्लास्ट ने जो प्लेसेंटा फॉर्म की है, देन प्लेसेंटा क्या करेगा? कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, एंड विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने के बाद वो एम्बेड हो जाता है किसमें? यूट्रस की वॉल में, टू गेट द नरिशमेंट और न्यूट्रिशन. The trophoblast thickens through cell division. Now the wall of the trophoblast develops villi. Villi क्या था? Finger-like projections that branch and project into the highly vascular uterine endometrium to draw nourishment for the embryo. The trophoblast differentiates into, अब जो trophoblast है इसमें 2 layers का formation होगा. First, an inner cellular layer called cytotrophoblast. सेलुलर ट्रोफोब्लास्ट भी आप उसे कह सकते हैं, या फिर आप उसे कह सकते हैं लेयर ऑफ लैंगहेंस मेड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. सेकेंड वन, आउटर सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट. देखिए सिंसाइटियो का मतलब होता है जब किसी सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे या मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, इट इज कॉल्ड सिंसाइटियल. तो यहां हमने टर्म यूज किया है सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट. सो अ लेयर ऑफ फ्यूज सेल्स. और जब कुछ सेल्स आपस में फ्यूज होंगे, देन जो नया सेल बनेगा, जो न्यू सेल बनेगा, जो फ्यूज सेल बनेगा, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. द एम्ब्रियो अलोंग विद इट्स मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड conceptus. So there is MCQ. A strong attachment of blastocyst to endometrium is called parturition, compaction, delamination, or implantation. Yes, you are right, it is implantation. Now formation of bilaminar embryonic disc. Implantation के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है एंड इनर सेल मास है, अब वहां क्या था कि 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा. वो कैसे होगा इसको हम डिस्कस करेंगे. तो फॉर्मेशन ऑफ बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क. इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक. तो सेकेंड वीक तक क्या था? इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई. The inner cell mass forms into a disc called embryonic disc of germinal disc. आप इसे embryonic disc या फिर germinal disc भी कह सकते हैं. एंड देन जब एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है तो एम्ब्रियोनिक डिस्क के दोनों तरफ कुछ फोल्ड्स बनते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे उन लेयर्स के बारे में. द एम्ब्रियोनिक डिस्क हैज एन आउटर ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड द एपीब्लास्ट, इनर लेयर, द हाइपोब्लास्ट. अब देखिए, एंड जो इनर लेयर है उसको हमने हाइपोब्लास्ट, और जो बाहर की लेयर इज कॉल्ड एपीब्लास्ट. एपी मतलब अपर, तो एपीब्लास्ट, हाइपो नीचे beneath, तो क्या है? हाइपोब्लास्ट. लेकिन जो हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट है, एक्चुअल में दीज आर प्रिमिटिव एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. हाइपोब्लास्ट इज प्रिमिटिव एंडोडर्म मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल, एंड एपीब्लास्ट इज प्रिमिटिव एक्टोडर्म. The hypoblast line surface facing the blastocyst cavity. It is the future extra embryonic endoderm. तो देखिए आपने 3 layers पढ़े हैं ना, ectoderm, mesoderm and endoderm, because we are trilaminar, है ना. 3 germ layers होती है हमारे अंदर.
तो द हाइपोब्लास्ट जो नीचे वाली लेयर थी इज पुश्ड डाउन एंड इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द यॉर्क सैक। एंड जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हाइपोब्लास्ट को पुश डाउन किया गया, इट इज कॉल्ड डिलैमिनेशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेलुलर मूवमेंट्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो and they forms the cavity, it is called exocoelomic cavity। तो bilaminal disc formation हुआ हमारे पास। तो epiblast upper portion, then yolk sac, hypoblast and trophoblast। The remaining part of the embryonic disc is called the epiblast। So primitive ectoderm, अभी हमने endoderm की बात की, then primitive ectoderm is your epiblast। So primitive ectoderm made up of columnar cells। Now the embryonic disc is called the bilaminar embryonic disc and further development involves gastrulation। अब इसके बाद जब 2 layers का formation हो गया, epiblast, hypoblast, इसके बाद cells का movement होगा, then 3 germ layers बनेगी and this process is called gastrulation। तो इसको हम discuss करेंगे, but इससे पहले एक छोटा सा MCQ। Bilaminar embryonic disc consists of epiblast and hypoblast, ectoderm and mesoderm, endoderm and mesoderm, or hypoblast and endoderm? Yes, it is epiblast and hypoblast। That's good। Hypoblast layer below the trophoblast encloses a cavity called yolk sac, blastocoele, extracoelomic cavity, or both 1 and 2? Yes, think again। Yes, you are right, it is both 1 and 2। Now we will discuss about the process of gastrulation। Gastrulation क्या था? 2 layers बनने के बाद कुछ सेल्स में मूवमेंट होते हैं। एक हमारे पास जर्मिनल लेयर का जो फॉर्मेशन है, इससे पहले कुछ इवेंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। नाउ गैस्ट्रुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट डायनेमिक प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो। देखिए, अर्ली एम्ब्रियो में किसी भी, जैसे मतलब बहुत सारी सेल्स होते हैं जिनका फेट डिसाइड नहीं होता, हालांकि लेट एम्ब्रियो में जितने भी सेल्स और टिश्यू होते हैं उनका फेट डिसाइड हो जाता है। It involves movement of cell masses to their definitive positions in the embryo and form the 3 primary germinal layers: ectoderm, mesoderm and endoderm। These movements are called morphogenetic movements। हालांकि बहुत सारे movements हैं। movements में आता है invagination, involution, epiboly, delamination, ingression। ये हमारे टाइप ऑफ मूवमेंट हैं जो गैस्ट्रुलेशन के अंदर होते हैं और 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे। गैस्ट्रुलेशन इन मैमल, देखिए ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है, देन एम्नियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, एक्टोडर्म है, अभी यहाँ पर मेसोडर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ। देन फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन प्लेसेंटा, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। देन अगेन एंडोडर्म, और जिनका जो मीटिंग पॉइंट है हमारा किसका, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का, वहां पे क्या है, इंग्रेशन होता है, सेल्स का मूवमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होंगे एंड मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। सो along the longitudinal axis of the embryonic disc a primitive streak is formed। और primitive streak जब फॉर्म होगी तो ये gastrulation का साइन है। So formation of the primitive streak marks the beginning of the gastrulation। A longitudinal furrow known as primitive groove, अब देखिए जो primitive groove है forms along the middle of the primitive streak and on either side of it are the primitive folds। अब जो streak है उसके पास क्या बनेंगे, primitive folds बनते हैं। Anteriorly the primitive streak has a shallow primitive pit and the region in front of the primitive streak becomes thickened। This thickened part of the streak is called the primitive knot or Hansen's knot। जो Hansen's knot वाला part है ये काफी important है। क्यों? Because the primitive streak and Hansen's knot provide places, avenues for the migration, ingression of the future mesodermal and chorda mesodermal cells to their respective places for further differentiation। Then differentiation होगा, cells अपना permanent function, structure और shape acquire करेंगे। This process of migration of cells is called gastrulation। जैसे आपको बताया हमने, there are many types of movements। First is called invagination, involution, delamination, epiboly and ingression। The process of gastrulation transforms the
2-layered embryo into a 3-layered embryo. अब 2-layered embryo किस में convert हो गया? 3-layered embryo में. Now again some MCQs देखते हैं कितना सीखा आपने. A primitive pit is formed anterior to primitive streak, posterior to primitive node, anterior to primitive node, or posterior to Hansen's node. Yes, it is anterior to primitive streak. Second, primitive folds are formed on either side of primitive node, either side of primitive node, either side of primitive streak, or either side of primitive pit. Yes, it is either side of primitive streak.